Hello friends, myself Mohit Singh Lodi. I am a student of BSc Nursing third year from Brun Nursing Paramedical Education Center. तो हम आज बात करते हैं पेप्टिक अल्सर पे। पेप्टिक अल्सर होता क्या है? यह एक डाइजेस्ट सिस्टम की डिजीज है। तो पेप्टिक अल्सर की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन होती क्या है पेप्टिक अल्सर? इट इज डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ द mucous membrane in stomach, esophagus, small intestine is called peptic ulcer। मतलब इसमें पेप्टिक अल्सर में होता क्या है? जो स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह ब्रेक डाउन हो जाती है सम इंजरीज की वजह से, एल्कोहल की वजह से, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से वहां पे पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉमन लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। मतलब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट है स्टोमक। स्टोमक में लेजर कर्वेचर या दूसरा बोल सकते हैं पायलोरिक कैनाल। नेक्स्ट बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो लोअर 1/3 पार्ट होता है उसका उस जगह पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसे जो डुडेनम होता है वहां पे पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स की। फर्स्ट बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पेप्टिक अल्सर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर की। गैस्ट्रिक अल्सर में होता क्या है? गैस्ट्रिक यानी स्टोमक में अल्सर कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक ड्यू टू सम इंजरीज लाइक एल्कोहल, कैफीन, एनएसआईडी ड्रग्स। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर में होता क्या है? जो स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वह ब्रेकडाउन हो जाती है। ऐसे कुछ कारक हैं जिनकी वजह से वह म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जैसे एल्कोहल, कैफीन, एनएसआईडी ड्रग्स। उनकी वजह से वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी वह डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां स्टोमक में अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं? वहां पे मोस्ट कॉमन पार्ट अफेक्टेड पायलोरिक कैनाल। मतलब इस गैस्ट्रिक अल्सर में जो स्टोमक की जो पायलोरिक कैनाल है पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर में क्या है? ये होता कहाँ है? दे अकर इन ड्यूडेनम। यह ड्यूडेनम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड। यह अल्सर इस वैगस नर्व के स्टिमुलेशन से होता है। जब व्यक्ति फास्टिंग पीरियड या रेस्टिंग पीरियड में होता है तो वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड टाइप ईसोफेजियल अल्सर। ये अल्सर कहाँ पे होता है? दे अकर मोस्टली सीन इन लोअर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस, या इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। मतलब ईसोफेजियल अल्सर कहाँ पे देखने को सीन मिलता है? लोअर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस का लोअर 1/3 पार्ट होता है वहां पे मोस्टली सीन होता है, या इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, जहाँ पे ईसोफेगस या और स्टोमक आकर जुड़ते हैं दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉनसन। जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पेप्टिक अल्सर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर किसी पेशेंट के पेप्टिक अल्सर लेजर कर्वेचर पे है तो उसे हम टाइप फर्स्ट बोलेंगे। और नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट के पेप्टिक अल्सर स्टोमक में या ड्यूडेनम में है तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन के अनुसार उसे हम टाइप सेकेंड में बोलेंगे। तो नेक्स्ट द अल्सर प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ स्टोमक। थर्ड टाइप में क्या है? अगर किसी पेशेंट के पेप्टिक अल्सर फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक में है तो उसे जॉनसन के अकॉर्डिंग टाइप थर्ड में बोलेंगे। नेक्स्ट द अल्सर प्रेजेंट अबव 3 cm of fundus
ऑफ स्टोमक। अगर किसी पेशेंट के फंडस पार्ट से 3 सेंटीमीटर एबव हो तो उसे हम टाइप 4 में रखेंगे। टाइप 5 की बात करते हैं, द अल्सर ड्यू टू इनटेक ऑफ एनएसआईडी। अगर किसी पेशेंट के लंबे समय से एनएसआईडी ड्रग्स लेने की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं तो उसे हम टाइप 5 में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में फर्स्ट बात करते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन किसकी वजह से फैलता है? जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से एच पाइलोरी इन्फेक्शन फैलता है। जो ग्राम नेगेटिव होता है ये बैक्टीरिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनएसआईडी ड्रग्स। एनएसआईडी ड्रग्स लेने से भी कोई व्यक्ति एक्सेसिव एनएसआईडी ड्रग्स ले रहा है, क्रोनिक ले रहा है लंबे समय से, तो उसको भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं जेईएस। जेईएस की फुल फॉर्म क्या है? जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? जो एसीएल का प्रोडक्शन होता है वह एक्टोपिक होता है, जिससे जैसे स्टोमक में ना होके पैनक्रियाज हो जाए, डुंडम हो जाए, तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एक्सेसिव और क्रोनिक एल्कोहल। मतलब एक्सेसिव लंबे समय से और क्रोनिक एल्कोहल कोई ड्रिंक कर रहा है उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्मोकिंग की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्राइटिस। जो स्टोमक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से भी, जिससे उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। फोर्थ बात करते हैं स्ट्रेस पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग टाइम फास्टिंग। लंबे समय से फास्टिंग पीरियड में चल रहा हो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन हो सकते हैं। 6 स्पाइसी फूड खाने से भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में पेप्टिक अल्सर कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे कैसे पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी बात करेंगे। तो हमने बात की थी ईटियोलॉजी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया था जो उसकी वजह से एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो रहा था, तो उसकी बात करेंगे हम। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया था वह हमारी बॉडी में एंट्री करेगा। एंट्री ऑफ द एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट द बैक्टीरिया हैव यूरेज एंजाइम एंड फ्लैजिला। जो हमारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके अंदर यूरेज एंजाइम और फ्लैजिला पाया जाता है। नेक्स्ट देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एच पाइलोरी बैक्टीरिया एंड गैस्ट्रिक सेल्स। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वह जो गैस्ट्रिक सेल्स होती है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके बीच में द HCl प्रेजेंट बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में HCl प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वह डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट द गैस्ट्रिक जूस कांटेक्ट कंटेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा HCl, उसमें स्मॉल अमाउंट में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे द एच पाइलोरी बैक्टीरिया कांटेक्ट विद HCl देन यूरिया कन्वर्टेड इन अमोनिया एंड CO2। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अंदर यूरिया है वह HCl में प्रेजेंट यूरिया से कांटेक्ट होके वह अमोनिया में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट द अमोनिया इज हाईली एल्कलाइन विच रिजल्ट विद HCl फॉर्म इन न्यूट्रल जोन। जो अमोनिया है वह हाईली एल्कलाइन होती है, जिससे वह हमारे HCl को न्यूट्रल कर देती है, जिसकी वजह से द बैक्टीरिया एंटर इनसाइड एंड कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोफिजियोलॉजी के द बैक्टीरिया रिलीज 2 टॉक्सिन। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वह 2 टॉक्सिन रिलीज करता है। पहला है CAGA, इसकी फुल फॉर्म है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन। और नेक्स्ट है BACA, इसकी फुल फॉर्म है बॉक्यूलेटिन
साइटोटॉक्सिक जीन। देन जो बैक्टीरिया है 2 टॉक्सिन रिलीज करके वह हमारी गैस्ट्रिक सेल में इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम में, मतलब पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नोजिया, जी मिचलाएगा उसका। नेक्स्ट वोमिटिंग हो सकती है उसको। नेक्स्ट एनोरेक्सिया और नेक्स्ट डिस्कम्फोर्ट, मतलब डिस्कम्फोर्ट फील करेगा, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करेगा वो। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम चेक करेंगे कि पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हम क्या क्या जांच करेंगे उसकी। फर्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी शारीरिक जांच करेंगे, मतलब उसके बॉडी पार्ट को छू कर देखेंगे कि उसको कहाँ पेन हो रहा है। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसके पास्ट एवं प्रेजेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसके माता पिता को पेप्टिक अल्सर नहीं है कहीं। नेक्स्ट यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या करते हैं हम, पेशेंट को यूरिया इंटेक कराया जाता है डायरेक्ट, जो यूरिया रेडियोएक्टिव कार्बन से बना होता है। अगर किसी पेशेंट के स्टोमक में जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वह यूरिया से कांटेक्ट करके, जो कि यूरिया इंटेक कराया जाता है वह रेडियोएक्टिव कार्बन होता है, वह आपस में कांटेक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरे, एब्डोमिनल रीजन के एक्सरे करेंगे उसका, तो इससे हम पता करेंगे कि उसके पेशेंट के किस रीजन में, मतलब स्टोमक में या जुडनम में या ईसोफेगस में कौन सी जगह पे पेप्टिक अल्सर है। नेक्स्ट उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं उसको स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एंडोस्कोपी करेंगे, उसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे उसके स्टोमक में, ईसोफेगस में, जुडनम में। ये हमारे डायग्नोसिस हैं, ऐसे ऐसे पता करेंगे पेशेंट की पेप्टिक अल्सर कहाँ पर है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है ट्रिपल थेरेपी, मतलब पेशेंट को पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हम ट्रिपल थेरेपी देंगे। इसमें ट्रिपल थेरेपी में फर्स्ट है एमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन और पीपीआई, मतलब इसमें 3 ड्रग शामिल हैं। फर्स्ट है एमोक्सिलिन जो एंटीबायोटिक है, नेक्स्ट क्लिथ्रोमाइसिन और नेक्स्ट पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म प्रोटीन पंप इनहिबिटर, जो एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी में जैसे ट्रिपल थेरेपी में 3 मेडिसिन इंक्लूड हैं, उसी तरह क्वाड्रिपल थेरेपी में भी 4 मेडिसिन इंक्लूड है, जैसे एमोक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, पीपीआई और एंटासिड। एमोक्सिसिलिन तो एंटीबायोटिक है और क्लिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, पीपीआई जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर है जो एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंटासिड जो हमारे HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग, जो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है उसका एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट की सर्जरी की जाती है पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट की। फर्स्ट है वेबोटॉमी, जैसे उसकी वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है, जिससे हमारा HCl कम बनता है, जिससे पेप्टिक अल्सर को अवॉइड किया जा सकता है। सेकेंड है गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी में 2 टाइप की होती है, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट में क्या है, रिमूवल ऑफ द स्टोमक। इसमें मतलब पूरा स्टोमक रिमूव कर दिया जाता है कंप्लीट में। सेकेंड में पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, मतलब उसके पार्टों में जैसे एक पार्ट निकाल दिया, उसका रिमूव कर दिया। जैसे गैस्ट्रोडुडेनोस्टमी, मतलब इसमें स्टोमक और डुडेनम को जो कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके पाइलोरी कैनाल को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, जैसे स्टोमक और जेजुनम को कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को
जो नम को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट, मतलब उसको क्या क्या डाइट दी जाती है पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को। फर्स्ट है उसको अवॉइड कराया जाता है स्पाइसी फूड खाने को, एल्कोहल पीने को, ऑयली फूड खाने को अवॉइड कराया जाता है। एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी, उसके पेशेंट जैसे एक्सेसिव टी और कॉफ़ी पी रहा है तो उसको अवॉइड कराएं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को क्या है, डिटरमाइन सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन, मतलब उसकी पेन की सीवियरिटी को देखा जाता है, मतलब कितनी तेज पेन हो रहा है, और एंड लोकेशन को देखा जाता है, मतलब कौन सी जगह पेन हो रहा है। नेक्स्ट टेक हिस्ट्री और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्मोकिंग, एल्कोहल एंड एनएसआईडी ड्रग, मतलब उसकी हिस्ट्री ली जाती है, कहीं वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, एल्कोहल तो नहीं पी रहा, एनएसआईडी ड्रग तो नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट टाइप ऑफ ब्लीडिंग, मतलब उसकी जांच की जाती है कि उसको किसी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जैसे हेमेटोमेसिस, मतलब उसकी वोमिटिंग में ब्लड नहीं आ रहा है, उसकी मलेना, उसकी स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। आज हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ा, जैसे डेफिनेशन पेप्टिक अल्सर की, पैथोफिजियोलॉजी, ईटियोलॉजी, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स वगैरह। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल BNP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।